जनता पार्टी जिस दिन जम्मू कश्मीर में सरकार में आएगी ना, उस दिन जम्मू कश्मीर का नक्शा ही चेंज होगा। अभी तक 23,000 बैकडोर अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं। वो किसके हो रहे हैं? वो किसी गरीब का बच्चा थोड़ी लग रहा है। ट्रांसफरों में लगे हुए हैं। आज देखिए, आज खाली ट्रांसफर कर रहे हैं क्योंकि वहां पैसा मिलता है। खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ के युवा परेशान है, यहाँ के जमींदार परेशान है। डेवलपमेंट के लिहाज से कैसे देखते हैं आप किश्तवाड़ को? हालांकि मौजूदा सरकार चल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, क्या कुछ डेवलपमेंट हुई है तब से, क्योंकि 2 साल मुकम्मल होने को आई है? देखिए, आप पूरे जम्मू कश्मीर की बात अगर करेंगे डेवलपमेंट के हिसाब से, अभी दूसरा साल सरकार को होने जा रहा है, लेकिन किसी को भी नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर में सरकार है। आप देखिए, जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बुलंदबाज दावे किए थे इलेक्शन से पहले, आप देखिए जिस तरीके से उन्होंने बताया था कि 200 यूनिट फ्री बिजली की बात की थी, युवाओं को 1 लाख जॉब्स देने की बात की थी हर साल, और अभी तक तो दूसरा साल चल रहा है तो अभी तक 2 लाख युवा एडजस्ट होने चाहे थे। लेकिन कुछ दिन पहले ही मैं न्यूज़ में देख रहा था कि अभी तक 23,000 बैकडोर अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं। वो किसके हो रहे हैं? वो किसी गरीब का बच्चा थोड़ी लग रहा है। वो ये अपने वर्कर्स के बच्चों को ऐड कर रहे हैं, अपने वर्कर्स को ऐड कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी नाइंसाफी है। ये बहुत ही बड़ा जुल्म चल रहा है गरीब के साथ। जिस गरीब का बच्चा बेचारा मेहनत कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है कि मैं पढ़ूंगा, कल को अपनी ये गुर्बत दूर करूंगा, अपने पापा की खिदमत करूंगा बुढ़ापे में। लेकिन आज हमें ये देखने को मिल रहा है, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस बैकडोर से अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। ये तो जुल्म हो रहा है। उसके बाद आप देखिए जिस तरीके से उन्होंने हर टाइम पे आप बिलाल साहब सिर्फ अगर हम देखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीछे क्यों लग जाए? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है तो हम किसके खिलाफ बोले? आज तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में राज कर रही है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ ही बोलेंगे ना। अगर इस समय कोई और होती, कोई और पार्टी होती तो उसके खिलाफ बोलते। सेंटर में तो बीजेपी है ना। देखिए, सेंटर में बीजेपी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का चीफ मिनिस्टर है। यहाँ का राजा तो उमर अब्दुल्ला साहब है। यहाँ के हालात तो उमर अब्दुल्ला साहब को देखने हैं। यहाँ के युवाओं की बात तो उमर साहब को करनी है। यहाँ तो मोदी जी थोड़ी आएंगे सेंटर से यहाँ बात करने के लिए। यहाँ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सबज बाग दिखाए। आप देखिए जिस तरीके से मैंने आपको बोला, 200 यूनिट फ्री बिजली की बात की थी, 1 लाख जॉब्स की बात की थी। अच्छा, 12 गैस सिलेंडर देने की बात की थी, कहाँ है? आज कश्मीर की आवाम ने जितना भरोसा किया, 50 MLA दिए, इतना बड़ा मैंडेट मिला, लेकिन फिर भी लाचार है, फिर भी खाली पिकनिक। चलिए भाई, मीटिंग है, कोई कलर ब्रस्ट करना है तो फिर क्या आता है भाई, दाचीगम पार्क में जाना है, पिकनिक करना है। तो जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ, फीलिंग के साथ खेला जा रहा है। यहाँ के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ के युवा परेशान है, यहाँ के जमींदार परेशान है, यहाँ की महिलाएं परेशान है। आप देखिए, एजुकेशन और हेल्थ मेन सेक्टर है, लेकिन आप देखिए अभी तक उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। मैं अगर अपने मड़वा वार्ड 1 की बात करूं या डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बात करूं, अभी तक इनका हेल्थ मिनिस्टर साहिबा, एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा किश्तवाड़ नहीं आई है। वहां के डॉक्टर नहीं है कहीं हॉस्पिटलों में। इनकी हालत ही खराब है। ये आपके तो खुद के एलओपी है। एलओपी साहब क्या कर सकते हैं? वो तो हेल्थ मिनिस्टर नहीं है, एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। आप तो बोलते हैं एक तो बीजेपी काम कर रही है और कोई नहीं कर रही है। देखिए, बीजेपी इस वक्त जम्मू कश्मीर में अपोजिशन में, हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी है, वो चिल्ला रहे हैं, हर रोज आप देख रहे हैं। फिर क्यों आप दावे करते हैं सिर्फ बीजेपी? देखिए, बीजेपी का क्या है? अभी तो बीजेपी हेल्थ का सिस्टम ठीक नहीं कर सकता है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि ये हेल्थ मिनिस्टर साहिबा तो सकीना इतू साहिबा है। काम तो उसको करने हैं। अब किसी डॉक्टर का ऑर्डर हम थोड़ी कर सकते हैं। हमारा एलओपी साहब तो थोड़ी किसी डॉक्टर का ऑर्डर कर सकते हैं कि आप जाइए भाई, आपको किश्तवाड़ में लगाया जाए या जम्मू में लगाया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स का ऐसा भी कहना है कि हमारी चलती नहीं है। क्यों नहीं चलती है? तो मिनिस्टर है, जब इनको चलती है, अपने लिए गाड़ियां लानी थी उमर अब्दुल्ला साहब को, तब तो चली। आप देखिए कितनी गाड़ियां लाई है, 9-10 गाड़ियां उसके आगे पीछे होती है, उसके लिए चलती है। जहां उसको अपना काम करना होता है, जहां उनको 23,000 अपने वर्कर्स के लगाने होते हैं, वहां तो चलती है। लेकिन जब गरीब जाएगा तब नहीं चलती है। क्या कुछ बदला है किश्तवाड़ में अगर हम मौजूदा सरकार की बात करेंगे जब से आई? देखिए, मौजूदा सरकार तो किश्तवाड़ के लिए क्या, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर रही है। किश्तवाड़ में अगर कुछ हो रहा है, वो सुनील शर्मा जी अपने बलबूते पे कर रहे हैं, अपने लेवल पे कर रहे हैं। बाकी अगर सरकार की बात की जाए, सरकार फेल है पूरे जम्मू कश्मीर में। सरकार पिकनिक बनाने में मस्त है। सरकार कभी गुलमर्ग, कभी पहलगाम, कभी दिल्ली, कभी बंबई, कभी कोलकाता जाने में मस्त है हमारा चीफ मिनिस्टर साहब। अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ मौजूदा सरकार की जानिब से? आप ही मुझे बताओ, इन 2 सालों में अभी तक कौन सा काम हुआ है? हाँ, बैकडोर अपॉइंटमेंट्स तो हो रही है, और यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों के साथ फीलिंग के साथ खेला जा रहा है, यहाँ की गरीब आवाम के साथ खेला जा रहा है। यहाँ पे खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस आज ट्रांसफरों में लगे हुए हैं। आज देखिए,
आज खाली ट्रांसफर कर रहे हैं क्योंकि वहां पैसा मिलता है, बगैर पैसे का ये किसी का ट्रांसफर भी नहीं करते हैं। हर अभी तक आपने देखा ना, पिछले बार जब महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कहा कि एक बंदे ने कहा कि वो उनका वर्कर ही था, 30 लाख बोला था कि मुझे दे दो तब जाके आपकी अपॉइंटमेंट की जाएगी। ये हालत है इस सरकार की। आप इस सरकार की बात ही नहीं करें तो अच्छा है। तो क्या कुछ करने की जरूरत है बिलाल साहब, जब हम मौजूदा सरकार को सरकार को तो जो उन्होंने वादे किए हैं ड्यूरिंग इलेक्शन वो पूरे करने की जरूरत है। लगता है आपको पूरे हो जाए? कैसे हो पाएंगे जिस तरीके से ये खाली पिकनिक बनाने में मसरूफ है, तो मुझे नहीं लगता है कि आप किसका इंतजार कर रहे हो? आप इसी का इंतजार कर रहे हो कि सरकार नाकाम होनी चाहिए कि काम होनी चाहिए? हम चाहते हैं कि सरकार काम करे, क्योंकि लोगों ने एक मैंडेट दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, वो इसलिए दिया था कि आप काम करें, आप लोगों के लिए काम करें, लेकिन ये कर ही नहीं रही है। जब यहाँ पे स्टेट आज यूटी कर रहे हैं, जब स्टेट थी यहाँ पे तब कौन से तीर मार रहे थे? बीजेपी कितना काम कर रही है? तो बीजेपी को जितना करना था जम्मू कश्मीर, आप देखिए सबसे अच्छा जो काम हुआ है जम्मू कश्मीर में, यहाँ पीस लाई है, अमन है, आप खुलेआम आज घूम रहे हैं, कोई आपको पूछ नहीं रहा है, चैन है, सुकून है। लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात की जाए, यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस पे लोगों ने मैंडेट दिया था, खासकर कश्मीर के लोगों ने, लेकिन आज कश्मीर की आवाम भी पछता रही है कि हमने किसको यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाया है। लोगों का क्या रवैया? आप जाते हैं, किश्तवाड़ की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात की, क्या लोग बड़े नाखुश है सरकार से, लोगों को बड़ा गुस्सा है सरकार से। और आपको जब डीडीसी बीडीसी पे सरपंच के इलेक्शन होंगे, आपको खुद दिखेगा कि लोग कितने गुस्से में है सरकार, क्योंकि सरकार फेल है। सरकार आज, मैंने आपको पहले ही बोला, खाली अपने पिकनिक कराने में मस्त है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी को कभी मैंडेट मिलेगा? जब हम बीजेपी को लेके बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस दिन जम्मू कश्मीर में सरकार में आएगी ना, उस दिन जम्मू कश्मीर का नक्शा ही चेंज होगा। यहाँ की डेवलपमेंट आप देखिए, फिर भी सेंटर जम्मू कश्मीर के लिए इतना कुछ कर रहा है, लेकिन जहां तक इस सरकार की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत ही फेल है। लग रहा है आपको आने वाले वक्त में बीजेपी होगी? आने वाले समय में तो बीजेपी को यहाँ पे होना लाजिमी है, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार भी बोला था, जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस फेल है, पीडीपी फेल है। नहीं, लेकिन पिछली बार भी बोला था बीजेपी आएगी। अब कश्मीर की आवाम ने इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को फिर से एक चांस दिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि दूसरी बार कश्मीर की आवाम ऐसी गलती करेगी, क्योंकि जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे फेल हुई है, जिस तरीके से जो वादे किए हैं वो सारे, आप देखिए सेक्रेटरीट के अंदर कोई मिनिस्टर नहीं मिलता है, आप देखिए कमिश्नर सेक्रेटरी सारे बिजी मीटिंगों पे मीटिंगें, हालांकि इनका जो मीटिंगों का शेड्यूल होता है, उनको ऑलरेडी एक कैलेंडर बना हुआ होता है, लेकिन फिर भी 2 बजे के बाद आप सेक्रेटरीट में आम लोगों को परमिशन मिलती है जाने की, वहां पे न कमिश्नर मिलता है, न मिनिस्टर मिलते हैं, न एमएलए मिलते हैं, ये सारे अपने प्रोटोकॉल एंजॉय करने में मस्त है।